नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट और आपको इस बात का पता लग गया होगा मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। बिल्कुल हर चीज़ का मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। क्यों? मुझे पता है इस बात का, जब तक कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं आएंगे तब तक प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करनी है सिर्फ और सिर्फ SR सैनी की बुक। अगर वो बुक आप कंप्लीट निकाल लो तो यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर बुक आती है, उससे प्रैक्टिस करनी है। अब अपने शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट। तो लास्ट क्लास में सीखे थे, उससे आगे चलते हैं। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि मैथ में चीज़ें एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्ट होती है। ध्यान रखना इस बात का। तो अपने शुरुआत कर रहे हैं। इसके अलावा जिस बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, अवश्य ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो अब ध्यान से देखो, लास्ट क्लास में अपने कहाँ तक पहुँचे थे, क्या आपको मैंने पढ़ाया था। एक छोटी सी बात ध्यान देना इसके ऊपर। क्या देखो, हर चीज़ का बेसिक सीखते हैं। क्यों? मुझे पता है इस बात का, बेसिक सीखने से ही आपको चीज़ें पूरी क्लियर होगी। ध्यान रखना इस बात का। ये ट्राइंगल है ABC, ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। इसके अंदर क्या है, वर्त है, इन सर्किल है। अब आप मुझे बताओ, ये सेंटर है। ध्यान रखना इस बात का। किस बात का? मैंने क्या किया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। ध्यान रखना, जो अंतः केंद्र है वो किससे बनता है, एंगल बाइसेक्टर से। ये क्या हो जाएगा, A/2, हाफ हाफ A/2। ये क्या हो जाएगा, B/2। ये भी क्या हो जाएगा, B/2। ध्यान है सबको? ध्यान है। ये क्या हो जाएगा, C/2। ये भी क्या हो जाएगा, C/2। अब आप मुझे बताओ, A के सामने की साइड स्मॉल a, B के सामने की साइड स्मॉल b, C के सामने की साइड स्मॉल c। ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि सबको पता है इस बात का, ये रेडियस है। त्रिज्या और वृत्त की स्पर्श रेखा के बीच कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। ध्यान होगा सबको। इसको मैं बोलता हूँ I, इन सेंटर। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, लंब। ठीक है। इसको मैंने क्या ले लिया, E पॉइंट। और यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, लंब। इसको मैंने क्या ले लिया, F पॉइंट। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। क्यों? क्योंकि ये वृत्त का क्या है, सेंटर है। सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है। सबको पता है इस बात का। ठीक है, ठीक है। चलो, ये इसका डायग्राम था। आपको मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, आपको मैंने ये बताया था कि R बराबर क्या होता है, del/s। ये कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया। प्रूव, इसका डेरिवेशन आपको मैंने सिखाया था। एग्जाम में कभी डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन जब ढंग का प्रश्न आएगा तो बेसिक आपको काम में लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा काम नहीं चलेगा। तो R बराबर क्या होता है, del/s। ये बात आपको मैं सिखा चुका हूँ फुल बेसिक के साथ। अब देखो, स्मॉल r के फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं वो सारे अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हर चीज़ का बेसिक समझेंगे। बेसिक में एक बार टाइम जरूर लगता है, लेकिन ये मेरी गारंटी है, इतना मेरा अनुभव है पढ़ाने का 10-11 साल का बेसिक एक बार सीख लो, उसके बार बार आपको धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। ये नहीं इस टीचर से पढ़ लिए, इस टीचर से पढ़ लिए। यहाँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार पढ़ लो, उसके बाद इस चैप्टर को जिंदगी भर नहीं पढ़ना, ये मेरी फुल गारंटी है। ध्यान रखना। तो एक बार थोड़ा टाइम लगता है बेसिक में, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। अब ध्यान दो आप इसके ऊपर। R का मान क्या होता है, del/s। आप मुझे बताओ R का मान del/s। ठीक है सर, एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से R बराबर, थोड़ा दिमाग लगाना, डेल का मान क्या होता है, आपको मैंने क्या बताया था, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। याद आ रहा है क्या? हाँ सर, याद आ गया। अपोन में क्या है, S है। तो S को मैं क्या लिख दूँ, √S गुणा √S। लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, लिख सकते हो। अब मुझे बताओ, यहाँ नीचे क्या दिखाई नहीं दे रहा अपने को, √S माइनस A से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। S माइनस A से √S माइनस A से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो सिर्फ करना क्या है, इसको हल करना है। हल करते हैं इसको। देखो, √S माइनस A, √S माइनस A, S माइनस A मैंने क्या ले लिया, बार ले लिया। ठीक है। और यहाँ से इसको मैं क्या लिख दूँ, √S, यहाँ से बार ले लिया। अब ध्यान से देखना, क्या देखोगे, सुनो, एक √S यहाँ पड़ा है, इसके नीचे लगा दो, ये लो। अब यहाँ अंदर क्या बचेगा, S माइनस B और क्या बचेगा, S माइनस C अपोन में। अब एक रूट अंदर ले लिया तो S, और ये क्या पड़ा है, S माइनस A। अरे है क्या, है सर, है। √S से √S कैंसिल हो गया, तो R का मान यहाँ से क्या आ गया, आप बोलोगे S माइनस A। अब बताओ, √S माइनस B, S माइनस C अपोन S माइनस A, हाफ एंगल फॉर्मूला याद है क्या? हाँ सर,
आपने बताया था हमारे फॉर्मूले याद हैं, तो इसका मान सबको पता है क्या होता है, tan a/2। अरे होता है क्या, हाँ सर होता है। अब ये देखो r का मान आया कि नहीं आया, आ गया। अब क्या करेंगे, इस चैप्टर की सबसे बड़ी खास बात, इसमें सिमेट्रिसिटी लगाते जाओ आप। तो देखो यहाँ s माइनस a आया तो tan एंगल a/2। अगर आपसे मैं बोलूँ r का मान ये हो सकता है क्या, s माइनस b, तो यहाँ क्या आ जाएगा tan b/2। हाँ सर हो सकता है। और इसी प्रकार आप बोलो r का मान क्या हो सकता है, s माइनस c, तो यहाँ क्या आ जाएगा tan c/2। हो सकता है क्या, हो सकता है। तो r का मान पहला ये होगा, दूसरा r के मान ये होंगे, और भी देखेंगे r के मान क्या क्या हो सकते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोबारा सुन लो। अब एग्जाम में कैसे आया कहीं नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ फॉर्मूले r बराबर डेल बाई एस, स्मॉल r बराबर s माइनस a tan a/2, r बराबर s माइनस b tan b/2, r बराबर s माइनस c tan c/2। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा मैं आगे की तरफ चलता हूँ, अब ध्यान दो आप इसके ऊपर। तो ये दो फॉर्मूले आपके सामने और आ गए हैं। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3। 3 नंबर फॉर्मूला क्या हो सकता है, ध्यान से देखना, थोड़ा इसको अपने प्रूव करते हैं। देखो जिससे क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज़्यादा क्या होंगे, क्लियर होंगे। आप मुझे ये बताओ, ध्यान से देखना। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेता हूँ x, और यहाँ से यहाँ तक इसको मैं क्या मान लेता हूँ y। तो मैंने क्या माना, ये पूरी दूरी क्या है, a है, a स्मॉल a। तो स्मॉल a का मान क्या होगा, आप बोलोगे सर ये मान होगा x प्लस वाई। अरे क्या होगा, x प्लस वाई होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। अब आप मुझे बताओगे ट्रायंगल देखो कौन सा, BID। अरे त्रिभुज देखो कौन सा, BID। और त्रिभुज देखो कौन सा, त्रिभुज देखो आप कौन सा, CID। कौन सा, CID। देख लिया, देख लिया। हाफ एंगल लगा दो tan। तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, tan b/2 बराबर। अब सबको पता है किस बात का, लाल बटा कक्का। समझाया हुआ है। tan क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब थीटा के सामने लंब क्या है इसमें r, आधार कितना है इसका x। अब बोलो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, आप बोलो सर r/tan b/2। x का मान आया कि नहीं आया। इसको मैं क्या लिख दूँ, r1/tan। इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, कोट b/2 लिख दूँ क्या, हाँ सर लिख दो। अब मुझे बताओ यहाँ लगाओ CID में। तो अब मुझे बताओ CID में लगाएंगे अपने पास क्या आएगा, ध्यान से देखना। लगा दो tan, क्या लगाओगे, c/2, tan c/2 बराबर अपने पास क्या जाएगा, r/y। यहाँ से बोलो y का मान क्या आ जाएगा, r/tan c/2। अब 1/tan c/2, तो y बराबर क्या आ जाएगा, r कोट c/2। आया कि नहीं आया, आ गया। अब एक काम करो, ये मान किसका आ गया, x का, ये मान किसका आ गया, y का। अब इसमें मान रख दो, a बराबर क्या होता है, x प्लस वाई। तो r कोट b/2 प्लस r कोट c/2 रख दूं क्या, रख दिया। अब यहाँ से a बराबर r, क्या बच गया अंदर, आप बोलो सर कोट b/2 प्लस कोट c/2। बचा कि नहीं बचा, बच गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये कैलकुलेशन आपके समझ में आ गई होगी। अब एक काम करो, क्या जगह नहीं है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्रॉपर नोट्स बनाना भी, जो बच्चा प्रॉपर नोट्स बनाता है एक बार कमेंट जरूर किया करो। और दूसरी बात, वीडियो देख लो उसके बाद कमेंट किया करो, हाँ सर समझ में आ रहा है। बेसिक बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, इतना बेसिक से मैं आपको खुद कह रहा हूँ, इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो ध्यान रखना, बेसिक से पढ़ने के बाद आपको मैथ बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। तो आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब मैं देखता हूँ आगे की तरफ। अब आप मुझे बताओ, इसको मिटाता हूँ यहाँ से, देखो अब मेरे पास क्या आ गया, देखो अब यहाँ से फॉर्मूले ड्राइव होंगे किसके, स्मॉल r के। तो क्या क्या होंगे देखते जाओ फॉर्मूले। आप मुझे ये बताओ, अपने पास a बराबर क्या आ गया, r। अब ध्यान से देखना, कोट b/2 है, इसको ऐसे लिख दूं क्या, कोस b/2 अपॉन साइन b/2। हाँ सर लिख दो। प्लस कोट c/2 है, क्या लिख दूं, कोस c/2 अपॉन क्या लिख दूं रे, साइन c/2। अरे लिख दूं क्या, हाँ सर लिख दो। अब थोड़ा इसको हल करते हैं, हल करते अपने पास रिजल्ट आ जाएगा और कुछ नहीं इसमें। तो रिजल्ट बताओ क्या आएगा, ध्यान से देखना, a बराबर r।
अब थोड़ा दिमाग लगाना, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन b/2 साइन c/2, इसका एलसीएम आया कि नहीं आ गया, आ गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, साइन b/2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन c/2 कोस b/2 आएगा, क्या आएगा, प्लस साइन c/2 है क्या, तो क्या आ जाएगा, कोस c/2 इंटू साइन b/2 आएगा, क्या आएगा, ये लो। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, a बराबर r। अब ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, तो साइन a प्लस b, साइन a प्लस b का फॉर्मूला याद है ना, हाँ सर याद है, तो क्या आ जाएगा, b प्लस c/2 बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अपोन में अपने पास क्या बनेगा, ध्यान से देखो, बनेगा साइन b/2 साइन c/2, साइन b/2 और साइन c/2। अब हर बच्चे को ये पता होगा, नहीं पता एक बार देखो, ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, पाई या 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है। यहाँ b प्लस c/2 का मान निकालना है, तो b प्लस c/2 का मान क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस a/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख दूँ, b प्लस c/2 पाई/2 90 डिग्री माइनस a/2 लिख दूँ, क्या चाहिए, साइन, तो क्या आ जाएगा, साइन b प्लस c/2, यहाँ भी साइन, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, क्या हो जाएगा, कोस a/2 हो जाएगा, क्या, हाँ सर हो जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, क्या, ध्यान से देखो, ये नीचे फ्रेम में आ रहा है क्या, नीचे फ्रेम में नहीं आ रहा, ध्यान रखना इस बात का। अपने पास क्या आ गया, अपने पास साइन b प्लस c/2 है, ये किसके बराबर आएगा, कोस a/2 के बराबर आएगा। अगर आपको नीचे फ्रेम में दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोस a/2 आएगा। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ से देखना, a बराबर r, साइन b प्लस c/2 कोस a/2 क्या हो गया, कोस a/2, अपोन में क्या आ जाएगा, साइन b/2 साइन c/2 आएगा, आएगा। स्मॉल r का मान चाहिए, तो यहाँ से देखो r का मान मैं यहाँ लिख रहा हूँ, r का मान मेरे पास क्या आएगा, बोलो, तो आप बोलोगे सर a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन b/2 साइन c/2 अपोन में क्या आ जाएगा, कोस a/2 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, तो और आर के मान क्या क्या हो सकते हैं अपने देखते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद कर रहा हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसमें आगे क्या हो सकता है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, देखो, तो स्मॉल आर के मान और क्या क्या हो सकते हैं, देखते जाओ आप इन चीज़ों को। इम्पोर्टेंट है, आसान पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट इन पर आते हैं, थ्योरी आपके क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। अब ध्यान दो आप इसके ऊपर, आपको मैंने ये बता दिया कि r का मान क्या हो सकता है, बोलो, तो आप बोलोगे सर a साइन b/2 साइन c/2 अपोन में क्या आ जाएगा, कोस a/2 होगा, क्या, हाँ जी होगा। अब मुझे बताओ इसी प्रकार, अब सिमेट्रिसिटी इसी प्रकार आप बोल सकते हो कि r का मान, अगर यहाँ a है तो a/2 कोस के साथ नीचे आएगा, तो यहाँ b है तो अब बोलो क्या आएगा, कोस b/2, इसी प्रकार लिख दो। आगे क्या आ जाएगा, अब b है तो b/2। अब ध्यान रखना इस बात का, यहाँ b आ गया तो इसका मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, साइन a/2 और साइन c/2 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा, r बराबर c। अब यहाँ c है तो नीचे क्या आ जाएगा, कोस c/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन a/2 और साइन b/2 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो ये स्मॉल r के 3 फॉर्मूले ये भी होते हैं, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब तीनों कोण दे रखे हैं, एक साइड दे रखी है, तो r का मान, स्मॉल r का मान ज्ञात करना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे और क्या क्या हो सकते हैं, देखो यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ों को सीखते जाओ, चीज़ें बहुत आसान हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, जब इनका बेसिक आपको आता है तब। अब नेक्स्ट इससे आगे ये अपने निकाल चुके हैं, इससे आगे और r का मान क्या होगा, ध्यान से देखो। आप मुझे ये बताओ, आपको मैंने कैपिटल R का मान क्या बताया था, हाँ सर हमारी याद है, a/2 साइन a बराबर b/2 साइन b, अरे याद है क्या, याद है, c/2 साइन c बताया था, बताया था। अब यहाँ से बताओ मुझे, यहाँ से स्मॉल a का मान क्या आएगा, आप बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2r साइन a आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। अब r बराबर, अब स्मॉल a का मान, ये मान यहाँ टिकाओ, तो क्या आ जाएगा, 2r साइन a इंटू
क्या आगे ऊपर बोलो, साइन बी बटा 2 साइन सी बटा 2 बराबर अपोन में क्या है, कोस ए बटा 2। अब ध्यान दिखाई दे रहा है क्या, साइन ए, तो साइन ए को मैं क्या लिख दूं, 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2। मैंने क्या कर दिया, आर बराबर 2r, इसको मैंने क्या लिख दिया, 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2। आगे सेम का सेम क्या पड़ा है, साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 अपोन में क्या है, कोस ए बाई 2। कोस ए बाई 2 से कोस ए बाई 2 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, तो आर बराबर क्या आ गया, 4 कैपिटल आर, 2 दूनी 4 4 आर। आगे क्या जाएगा, साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 और साइन सी बाई 2। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार काम में लूँगा, इसको मैं ध्यान रखना। स्मॉल आर और कैपिटल आर में ये रिलेशन होता है, आर बराबर 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फुल बेसिक आपको मैंने इसका समझाया है, तो इसका फुल बेसिक लो। फिर मैं चलता हूँ आगे की तरफ, तो आपने इसका फुल बेसिक ले लिया होगा। अब ध्यान से देखो, चलें आगे चलें। अब इसमें क्या क्या रिलेशन हो सकता है, कुछ चीज़ें आगे अपने और देखते हैं। आप मुझे बताओ अगली बात, एक रिजल्ट जो, क्योंकि थ्योरी के साथ ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको हर बार डायरेक्ट जब करोगे तो चीज़ें याद रह जाती है। कैसे, देखो एक ये रिजल्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चनों के बीच में काम में लिया जाएगा। क्या, कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी बराबर 1 प्लस आर अपॉन आर। इंपॉर्टेंट है ये, बार बार काम में आता है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आया, यहीं से देख लो। आपको मैंने बताया था क्या, ए प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना है, 180 पाई। तो आपको मैंने क्या बताया था, याद है क्या, कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी बराबर 1 प्लस 4। याद आ रहा है क्या, साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। ध्यान रखना, हर चीज़ का आपको मैंने बेसिक समझाया है, ऐसा क्यों होता है, इसका भी आपको मैंने बेसिक समझाया है। लेकिन बेसिक सीखने के बाद चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। तो कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी बराबर क्या होता है, 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 होता है। कब, जब ए प्लस बी प्लस सी कितना हो, पाई हो। अब यहाँ से बताओ इसका मान अपने को चाहिए, तो कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी बराबर 1 प्लस 4। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ध्यान से यहाँ पर देखो, आपको मैंने अभी बताया था साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। तो यहाँ से अपने पास साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 और साइन सी बाई 2 का मान क्या आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर स्मॉल आर अपॉन 4 कैपिटल आर आएगा क्या, हाँ सर आएगा। ये मान यहाँ पुट कर दो, तो मैंने क्या पुट किया यहाँ पर, स्मॉल आर अपॉन 4 कैपिटल आर। अब 4 से 4 कट गया, अपने पास बचा क्या, आप बोलोगे सर कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी बराबर 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हर बच्चे के, ये डायरेक्ट याद रहना चाहिए, ऐसा होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। क्यों, आसान बातें हैं, हर बच्चे को पहले से आनी चाहिए। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो। हर चीज़ का बेसिक सीखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना, जिससे चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और कंप्लीट पूरा मैथ, ध्यान रखना, कंप्लीट पूरा मैथ मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। ये नहीं है कि ये बोलूँगा इसका रट्टा मार लेना, ऐसा होता है नहीं। ऐसा क्यों होता है, बस आपको दिमाग ये लगाना है। जब भी आपको मैं बोलूँ ऐसा होता है तो आपका दिमाग वहाँ से क्लिक करेगा, सर ऐसा क्यों होता है, और उस क्यों का जवाब आपको मैं दूंगा। अब ध्यान से देखते हैं, कुछ रिजल्ट और आते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखो यहाँ से कैसे, आप मुझे बताओ, अपने पास क्या है, ये ट्राइंगल है और इसके ऊपर क्या है, सर्कल परिवर्त है। ठीक है जी, ठीक है। ये सेंटर है, सबको इस बात का पता है, सेंटर से परिधि तक की दूरी, ये भी आर कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर। और ये ध्यान है ना सबको, मैं क्या करता हूँ, मैं जो परिवर्त की त्रिज्या है उसको कैपिटल आर से लिखूंगा और जो अंतःवर्त की त्रिज्या है इसको मैं स्मॉल आर से लिखता हूँ। ध्यान होगा सबको। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अपने पास बी है और ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया, सी। आपको इस बात का पता है, बेसिक ज्योमेट्री, क्या किसी चाप या जीवा द्वारा केंद्र बना कोण शेष परिधि बने कोण का डबल होता है। ध्यान रखना, ये बेसिक ज्योमेट्री है। अगर ये ए है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 2a। अरे ध्यान है ना, ध्यान है सर, ध्यान है। अब ये बताओ, ये b है तो ये कितना हो जाएगा, 2b।
और ये सी है तो ये कितना हो जाएगा 2c। ध्यान होगा, ध्यान, ये पॉइंट मैंने मान लिया O। ठीक है जी, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, त्रिभुज ए बी सी का एरिया, आपको मैंने क्या बोला, त्रिभुज ए बी सी का एरिया बोल दिया, क्या बोल दिया, बराबर किसके होगा, एक तो दिखाई दे रहा है इसमें त्रिभुज ए ओ बी का एरिया, किसका, त्रिभुज ए ओ बी का एरिया दिखाई दे रहा है क्या, हाँ दे रहा है। त्रिभुज ए ओ सी का एरिया, त्रिभुज ए ओ सी का एरिया, आगे चलते हैं, प्लस त्रिभुज बी ओ सी का एरिया, त्रिभुज बी ओ सी का एरिया, इन सब का एरिया क्या है, इन सब का एरिया जोड़ देंगे तो इस पूरे का एरिया जाएगा। तो अब मुझे बताओ इस पूरे का एरिया मैं क्या लिखता हूँ, डेल बराबर, अब ए ओ बी का एरिया, ए ओ बी का एरिया, दो भुजाएं बीच का कोण दे रखा है, एरिया क्या होता है 1/2 गुणा उन भुजाओं का गुणनफल, तो आर गुणा आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, बीच का कोण का साइन, साइन 2c, प्लस ए ओ सी, इसका एरिया आर गुणा आर, तो क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर, बीच के कोण का साइन, साइन 2b हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ देखो आर गुणा आर तो 1/2 आर स्क्वायर गुणा साइन 2a हो गया, हो गया। अब मुझे बताओ डेल बराबर कॉमन क्या आ गया, 1/2 गुणा आर स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, बच गया क्या, हाँ सर बच गया। आपको मैंने क्या बताया था, कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 180 डिग्री है, याद है क्या, याद है, क्या बताया था, ये रिजल्ट बार बार काम आएंगे, सीधे याद रहने चाहिए, क्या बताया था, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर क्या होता है, याद आ गया क्या, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपके जीभ के नीचे रहने चाहिए, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखो यहाँ से डेल बराबर 1/2 गुणा आर स्क्वायर गुणा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, इसका मान 4 साइन ए साइन बी, 4 साइन ए साइन बी साइन सी होता है, क्या होता है। अब एक काम करते हैं, 2 से 2 काट दो, तो अब यहाँ से रिजल्ट क्या बन गया, डेल बराबर याद रखना है इसको, क्या 2r स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी। ये रिजल्ट हर बच्चे के सीधा याद रहना चाहिए। आया कैसे वो मैंने आपको समझा दिया है, तो ध्यान रखना एरिया कब, जब आपको तीनों एंगल दे रखे हैं और परिवर्त की त्रिज्या दे रखी है, तो एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल का, डेल बराबर 2r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये आसान सी बात है, सबके समझ में आ गई होगी। चलें आगे नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। तो आसान आसान बातें हैं, हर बच्चे को आनी चाहिए, भी ध्यान रखना। ये बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो मैथ आपको बहुत आसान लगेगा, और मैथ मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा, अगर आप कहीं इन फ्यूचर भविष्य में पढ़ाओगे तो आपको पढ़ाने में कोई समस्या नहीं आएगी, ध्यान रखना इस बात का। तो क्लास देखने के बाद क्लास का फीडबैक दिया करो, बाकी और मैं आपसे कुछ नहीं कर रहा। फीडबैक देने से मुझे ये पता लग जाएगा हाँ बच्चों के समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, चीज़ें क्लियर हो रही है। आप और कहीं से पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, पेड कोर्स खरीद रखा है तो आप वहीं से पढ़ो। पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ते जाओ, जहाँ से आपको सीखने के लिए मिले सीखते जाओ। हर टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर बुरा कभी नहीं पढ़ाता, ध्यान रखना। हर टीचर बढ़िया पढ़ाता है, पढ़ा करो, खूब पढ़ो, मेहनत करो, बढ़िया कैसे भी पढ़ो, ज्ञान आना चाहिए आप में। तो अब मुझे बताओ आप नेक्स्ट अगली बात क्या हो सकती है। आप बोलोगे सर अगली बात ये हो सकती है एरिया। तो एरिया आपने ये पढ़ा होगा कई बार, क्या 4 कैपिटल R स्मॉल r कोस a/2 कोस b/2 कोस c/2। ये फॉर्मूला ये भी होता है एरिया का फॉर्मूला। जब आपको स्मॉल r कैपिटल R दे रखी है, तीनों एंगल दे रखे हैं, तो एरिया क्या होता है, एरिया डेल बराबर 4 कैपिटल R स्मॉल r कोस a/2 कोस b/2 कोस c/2। ये भी होता है। इसका बेसिक देख लो ये कैसे होता है, तो सबको इस बात का पता होगा। किस बात का, ध्यान से देखो। पहले मैं इस साइड को लेता हूँ, इस साइड को लेकर ये प्रूव कर देता हूँ ऐसा होता है। तो आप मुझे बताओगे कैपिटल R क्या होता है, ABC/4 डेल। अरे होता है क्या, होता है। स्मॉल r क्या होता है, आप बोलोगे सर डेल बाई एस। अरे होता है ना, होता है। ठीक है, ठीक है। कोस a/2 का फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला सबको आता होगा, कोस b/2 का फॉर्मूला आता होगा, कोस c/2 का फॉर्मूला सबको आता होगा। लगा दो यहाँ पर, इसको हल करो तो देखो 4। अब एक सेकंड का काम है, r का मान क्या आ जाएगा, ABC/4 डेल। अब तो स्मॉल r डेल बाई एस, डेल बाई एस
अरे होता है क्या, होता है। अब मुझे यहाँ से बताओ आप क्या, ध्यान से देखना, आप मुझे बता दो क्या बताओगे, कोस a/2 फॉर्मूला याद है क्या, कोस a/2 का फॉर्मूला s माइनस a अपॉन bc, कोस b/2 बोलो s माइनस b अपॉन ac, अरे याद है क्या, याद है, s माइनस c किसका, कोस c/2 का, s माइनस c अपॉन क्या आ जाएगा, ab। ठीक है, ठीक है। अब इसको हल कर दो, 4 से 4 कट गया, डेल से डेल कट गया, यहाँ बार क्या पड़ा है, ए बी सी अपॉन क्या है, एस। अब मुझे बताना एक बार, क्या बताओगे, देखो रूट में ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको, रूट में ऊपर क्या, या एक काम कर लो, इसका एलसीएम ले लो, इनटू कर दो सबको एक साथ, तो नीचे देखना रूट में क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो नीचे तो क्या आ जाएगा, सीधा बोलो, नीचे आ जाएगा बार रूट से ए बी सी, आ गया, आ गया, और ऊपर रूट में अपने पास क्या आ जाएगा, रूट में, ध्यान से देखना, एस गुणा एस 3 बार है क्या, तो 2 बार एस स्क्वायर को बाहर ले लो तो यह आ जाएगा एस, अंदर एक एस बच गया, एस क्या बच गया ऊपर, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बचा नहीं बचा, हाँ सर बच गया, इस एस से इसको काट दूं और इससे इसको काट दूं, तो अब मुझे बताओगे आप, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये क्या होता है, डेल, अरे क्या होता है, डेल, क्या होता है, डेल एरिया। ये लो, ये इसका फुल डेरिवेशन है, कैसे आया आपको मैंने बता दिया है, तो ध्यान रखना आपको, डेल एरिया क्या होता है, बराबर 4 कैपिटल R स्मॉल r कोस a/2 कोस b/2 कोस c/2, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ, तो आगे क्या कहाँ चलेंगे, देखो कुछ फॉर्मूले और होते हैं, इनको आप देखते जाओ, बेसिक इसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, एरिया और क्या हो सकता है, तो एरिया अगर आपको स्मॉल r दे रखी है और तीनों एंगल दे रखे हैं तो एरिया ऐसे भी होता है, ध्यान से सुनना, एरिया क्या होता है पता है क्या, स्मॉल r स्क्वायर कोट a/2 प्लस कोट b/2 प्लस कोट c/2, ये भी एरिया होता है किसका, त्रिभुज का एरिया। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, कैसे होता है वो बात मैं आपको अभी बता रहा हूँ, हर चीज़ का बेसिक सिखाता हूँ, इस बात का आपको पता लग गया होगा। तो अब आप मुझे बताओ क्या इसका बेसिक कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, वही बात है और इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहली बात, ये अंदर क्या है, सर्किल है, अंदर क्या है इसके, सर्किल है, ठीक है जी, ठीक है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, ये A है, ये B है, ये C है, ये a/2 है, a/2 एंगल बाई सेक्टर, ये a/2, ये रेडियस, ये कोण 90 डिग्री का, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये I इन सेंटर I, ठीक है जी, ठीक है। अब एक काम करो, ये कोण B/2, ये कोण B/2, ये कोण C/2, ये कोण C/2, इसको मान लिया मैंने D, इसको मैंने मान लिया E और इसको मैंने मान लिया F, इसको मान लो, ठीक है जी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि A के सामने की साइड स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। अब एक काम करते हैं, चलो ध्यान दो, पहले आप एक काम करो, दिमाग ये लगाओ कि इस पूरे त्रिभुज का एरिया, किसका एरिया, त्रिभुज ABC का एरिया बराबर किसके होगा, आपको बोलूँ मैं चतुर्भुज, ध्यान से देखना, चतुर्भुज कौन सा, AFIE का एरिया, बोलना AFIE का एरिया प्लस चतुर्भुज कौन सा, यहाँ से देखो BDIF, कौन सा, BDIF का एरिया प्लस चतुर्भुज कौन सा, CDIE, कौन सा, CDIE का एरिया। इन सब के योग के बराबर है कि नहीं है, हाँ सर है, तो इसका एरिया और इसका एरिया और इसका एरिया, इन चारों के योग के बराबर है किसका एरिया, त्रिभुज ABC का एरिया। पहली बात तो ये पता लग गई क्या, हाँ लग गई सर। अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखना, क्या ये सबको पता है बेसिक ज्योमेट्री, ये सर्कल है, बाह्य बिंदु से इस पर 2 स्पर्शरेखाएं खींच दी तो इनकी लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, ध्यान होगा इस बात का, ध्यान है। तो आप कह सकते हो क्या कि AE है वो बराबर किसके, AF के बराबर है क्या, बराबर है। इसी प्रकार यहाँ से देखो BD है बराबर किसके, BF के, है क्या, है। इसी प्रकार देखो यहाँ से CE है वो बराबर होगी किसके, CD के। क्यों, वृत्त के बाह्य बिंदु से
वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है, समान होती है। ये बेसिक ज्योमेट्री है, आपको आती होगी, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या ध्यान से देखना। अब आपको मैं ये सिखाता हूँ चीज़ें। देखो, पहले मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, इसका एरिया निकालता हूँ। किसका एरिया? AFIE का एरिया। फिर क्या लगा देंगे? सिमेट्रिसिटी। इसी प्रकार इसी प्रकार पहले इसका एरिया निकालता हूँ मैं। तो अब मुझे बताओ, ट्रायंगल ध्यान से देखना। ट्रायंगल कौन सा? त्रिभुज AEI। अरे त्रिभुज कौन सा? AEI। दिखाई दे गया? दे गया। इसमें लगा दो 10। तो आप मुझे बताओ 10A/2 लंब बटा आधार। लंब कितना है? R। आधार कितना है? AE। अरे है क्या? AE। तो यहाँ से बोलो AE का मान क्या आएगा? आप बोलोगे सर AE का मान आ गया R बटे 10A/2। अब ये बताओ 1/10 क्या होता है? कोट। तो R, इसको मैं कोट A/2 लिख दूं तो किसी बच्चे की दिक्कत है क्या? नहीं है। अब इसी प्रकार आपको मैं बोलूँ, चलो बताओ, A अपने को पता है कि AE है वो बराबर किसके है? AF के। तो अब बोलो सीधा AF का मान क्या आएगा? AF का मान क्या आएगा? तो आप क्या बोलोगे? सर यही आएगा R कोट A/2। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों? कि यहाँ लगा दो, वही बात, सेम का सेम लगा सकते हो, 10A/2 यही चीज़ आएगी। अब आप मुझे बताओ इसका एरिया, किसका? त्रिभुज AIE का एरिया बताओ रहा है। AIE का एरिया, इसका एरिया बताओ, एरिया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? हाँ। तो बताओ 1/2, इसका आधार AE। तो AE का मान कितना है? R कोट A/2 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है इसकी? R। ये लो स्मॉल r। तो जब इसको हल करूंगा तो इसका एरिया क्या आ जाएगा मेरे पास? 1/2 R स्क्वायर, R गुणा R स्क्वायर क्या आ जाएगा? कोट A/2। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये किसका एरिया आया? ये एरिया आ गया मेरे पास किसका? त्रिभुज AEI का। अब ये बताओ, अब मेरे को चाहिए चतुर्भुज AFIE का एरिया चाहिए। तो इन दोनों का एरिया क्या है? बराबर है। तो अब मुझे बताओ कि मुझे इसका एरिया चाहिए। किसका एरिया? चतुर्भुज AFIE का एरिया चाहिए। क्या कर दूं? इसका डबल कर दूं तो इसका एरिया कितना आ गया? 1/2 गुणा R स्क्वायर गुणा कोट A/2। कोट A/2 किससे गुणा कर दूं? 2 से गुणा। 2 से 2 कट गया क्या? कट गया। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर R स्क्वायर कोट A/2। आ गया? आ गया। इसी प्रकार आपसे मैं बोलूँगा, अब बताओ आगे वाले का एरिया क्या आएगा? इसी प्रकार आप बोलोगे सर R स्क्वायर कोट B/2। इसका एरिया कितना आ जाएगा? R स्क्वायर कोट C/2। सिमेट्रिसिटी लगा दी इसमें। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। फिर इसको हल करते हैं, ये आएगा कैसे। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो यहाँ से आया कैसे, ये अपने पास ये आ गया। अब क्या लगाएंगे? सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी लगा दी इसमें। तो ध्यान से देखो, इस पूरे का एरिया मैंने क्या मान लिया? डेल। अरे क्या मान लिया? डेल बराबर इसका एरिया कितना आ गया? आप बोलो सर R स्क्वायर कोट A/2 प्लस इसका एरिया बोलो तो R स्क्वायर कोट B/2। इसका एरिया बोलो R स्क्वायर कोट C/2। अब बताओ यहाँ से अपने पास कॉमन क्या आ गया? स्मॉल r स्क्वायर। क्या बच गया अंदर? कोट A/2 प्लस कोट B/2 प्लस कोट C/2। बचा नहीं बचा? बच गया। तो ये रिजल्ट होता है। ये आपको मैंने इसका फुल बेसिक बताया है, ये कैसे होता है ध्यान रखना। हर चीज़ का बेसिक बताऊंगा, कभी भी ये नहीं बोलो रट्टा मार लेना। देख लो इसको, R स्क्वायर इंटू कोट A/2 प्लस कोट B/2 प्लस कोट C/2। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा? ध्यान से देखो, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट, चीज़ों को धीरे धीरे समझा करो, सीखते जाओ। चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हैं। मैथ का मतलब ही आसान होता है और इसमें कुछ नहीं है। जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तब की बात बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। ऐसे रटा मारने से कुछ नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, अगला रिजल्ट अपने पास क्या आएगा? कई बार आपको हाइट दी हुई मिलेगी। क्या मिलेगी? हाइट। हाइट कैसे? ध्यान से देखना। ये अपने पास ट्राइंगल है, ये A है, ये B है और ये क्या है? C है। क्या दे रखी है? हाइट दे रखी है। ये लो, A के सामने स्मॉल a, B के सामने स्मॉल b, C के सामने स्मॉल c। ये हाइट बेस A है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट संगत ऊंचाई h1, इसके संगत ऊंचाई h2। ये लो, ये h2 है और इसके संगत ऊंचाई ये अपने पास क्या है? h3 है। ये क्या है? h3 है। ध्यान रखना इस बात का। तो आधार A है तो ऊंचाई h1, आधार B है तो ऊंचाई h2, आधार C है तो ऊंचाई h3। अब हिंट क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा कि आपको h1 और h2 गिवन है, दी हुई है। तो h3 की रेंज बताओ, h3 की रेंज बताओ। बताएंगे कैसे? ध्यान से देखो।
आप मुझे ये बताओ, थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर, मुझे ये बताओ आप कि H3 की रेंज क्या होगी, H1 H2 अपॉन H1 प्लस H2, इससे बड़ा होगा कौन, H3, और छोटा होगा किससे, H1 H2 अपॉन H1 माइनस H2 से क्या होगा, छोटा H3। ये लो, ये इसकी रेंज होती है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं यहाँ से। 2 हाइट गिवन है, तीसरी हाइट के बारे में बताओ, तो तीसरी हाइट की रेंज क्या होगी, इससे तो क्या होगी, बड़ी होगी, इससे क्या होगी, छोटी होगी, ध्यान रखना। अब ये आया कैसे, बहुत आसान बात है, बेसिक देखो इसका, बेसिक इसका ये होगा, मुझे बताओ कि एरिया डेल क्या होता है, 1/2, अगर बेस क्या है, ए है, हाइट क्या होगी, H1, अरे होगी क्या, होगी एरिया 1/2, बेस क्या है, बी, तो बेस क्या है, बी, तो हाइट क्या होगी, H2, अरे होगी क्या, होगी डेल एरिया 1/2, बेस क्या है, सी, हाइट क्या होगी, H3, होगी क्या, होगी। यहाँ से मान निकालो ए बी सी के, तो ए का मान बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 डेल अपॉन H1, क्या आ जाएगा, 2 डेल अपॉन H1, बी का मान क्या आ जाएगा, 2 डेल अपॉन H2, और सी का मान क्या आ जाएगा, 2 डेल अपॉन H3। आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो ए बी सी के तीनों मान आ गए क्या, आ गए। अब सबको इस बात का पता है, किस बात का, ध्यान से देखो। आप मुझे बताओ, आपको मैंने स्टार्टिंग में से बताया था क्या, 2 भुजाओं का अंतर है वो हमेशा क्या होता है, तीसरी भुजा से छोटा होता है, अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, और योग है वो तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। सबको ध्यान है, सबको ध्यान है। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ए बी सी के मान यहाँ रख देता हूँ, अपने पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये मान उठाओ, यहाँ रख दो, तो यहाँ रखता हूँ मैं, देखो ए का मान 2 डेल अपॉन H1, बी का मान 2 डेल अपॉन H2, आएगा क्या, आएगा। सी का मान अपने पास, सी का मान कितना है, 2 डेल अपॉन H3, है क्या, है। और ए का मान 2 डेल अपॉन H1 प्लस बी का मान 2 डेल अपॉन H2, है क्या, है। तो अब एक काम करो, एक बार जगह नहीं है बोर्ड के ऊपर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, जिससे चीज़ें आपकी पूरी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ। तो ये स्टेप मैं मिटाता हूँ यहाँ से आगे। देखो अब इसको सिर्फ हल कर दो, हल करते अपने पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। कैसे आएगा देखना एक बार, मैं सिर्फ 2 स्टेप लिख रहा हूँ। देखो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 2 डेल, 2 डेल, 2 डेल, तीनों तरफ है 2 डेल कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, बोलो। अब लघुत्तम कितना आ गया इसका, H1 H2, H1 H2। अब ये बताओ H1 H2 आएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, H2 माइनस H1। ध्यान रखना इस बात का, ये हाइट है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, क्या होती है, पॉजिटिव, ध्यान रखना इस बात का। तो मोड ले लेना, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर अपने पास क्या लिख दूँ मैं इसको, H1 माइनस H2, लिख दूँ क्या, हाँ सर लिख दो, 1/H3। ये क्या हो जाएगा, H1 H2 अपॉन ऊपर क्या आ जाएगा, H1 प्लस H2, H1 प्लस H2, आएगा क्या, आएगा। तो यहाँ तक आपने चीज़ें सीख ली होगी पूरी। अब देखो एक काम करते हैं क्या, अब इसको मैं उल्टा कर देता हूँ। जैसे मैं इसको उल्टा करूँगा तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अरे चिन्ह क्या होंगे, क्योंकि ये 1/H3 है, H3 से चाहिए अपने को मान। उल्टा कर दो इसको, जब उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, H1 H2, H1 माइनस H2। मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया तो चिन्ह बदल जाएगा। ये लो, यहाँ क्या आ जाएगा, H3, ये लो, यहाँ क्या आ जाएगा, H1 H2 अपॉन में क्या आ जाएगा, H1 प्लस H2। ध्यान होगा सबको, ध्यान है। तो ये रेंज होती है, ध्यान रखना। जब आपको 2 हाइट दे रखी है और तीसरी हाइट का मान पूछे तो इसकी ये रेंज होती है। इस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान रखना। इसमें जिसकी तरफ 2 मुंह हमेशा बड़ा होता है, ये देखो ये बड़ा है H3 से, तो H3 से ये बड़ा है, और H3 से छोटा क्या है, H1 H2 अपॉन H1 प्लस H2, ये इससे छोटा है H1 H2 अपॉन H1 प्लस H2। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई है। बहुत आसान बात है, हर बच्चे को आनी चाहिए, ध्यान रखना। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते आगे की तरफ। अब इसमें एक रिजल्ट और बनता है, एरिया पूछता है कई बार। क्या पूछता है, एरिया। चीज़ें बिल्कुल यही है, हाइट दे रखी होगी, एरिया पूछेगा तो कैसे, ध्यान से देखना। आसान काम है बिल्कुल। देखो एरिया पूछेगा तब क्या करेंगे, ध्यान से देख लो इसको। तो हाइट के ये रिजल्ट हैं, ये एग्जाम में पूछता है, इसका आपको बेसिक आना चाहिए। बेसिक जब तक नहीं आएगा, चीज़ें रटा मारने से कुछ नहीं होगा। अब तीनों हाइट गिवन है, ध्यान रखना। क्या गिवन है, H1 H2 H3 तीनों हाइट गिवन है। तब इस कंडीशन में त्रिभुज का एरिया डेल क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/डेल बराबर
ये फॉर्मूला सबको आता होगा, नहीं आता एक बार देख लो क्या होता है, ध्यान से देखो। 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3, आगे एक बार माइनस, तो माइनस का 1/H1 प्लस का 1/H2 प्लस का 1/H3, ये लो। फिर एक बार आगे वाला माइनस में, तो 1/H1 माइनस 1/H2 प्लस 1/H3। अब लास्ट को माइनस में ले लो तो क्या आ जाएगा, 1/H1 प्लस 1/H2 माइनस 1/H3। ये एरिया होता है, ध्यान रखना, ये एरिया होता है कब है, जब आपको तीनों हाइट दे रखी है, H1 H2 H3 गिवन है, त्रिभुज की तीनों हाइट गिवन है, तो ये एरिया होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है। अब ये कैसे आया देख लो एक बार, इसका बेसिक देख लो, आसान है बिल्कुल। आपको मैंने अभी बताया था जस्ट पिछले वाले पॉइंट में, ए का मान क्या आया था 2 डेल अपॉन H1, बी का मान क्या आया था 2 डेल अपॉन H2, अरे याद है क्या, और सी का मान क्या आया था 2 डेल अपॉन H3, याद है क्या, हाँ सर याद है। अब मुझे बताओ ए बी सी का मान आ गया, और एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है अंडर रूट, अरे क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब बताओ मुझे एस का मान क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है एस बराबर। अब मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, सब में कॉमन क्या आ रहा है 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, एस का मान क्या आ जाएगा डेल अपॉन H1 प्लस डेल अपॉन H2 प्लस डेल अपॉन H3, आएगा क्या आएगा। अब आपका दिमाग चल पड़ा होगा, सिर्फ मान रखना है, मान रखते अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा डेल बराबर क्या बनेगा अंडर रूट, ये अंडर रूट में है, मैं मान रख रहा हूँ, देख लो एक स्टेप बस मान रख के देखो, सीधा ये रिजल्ट आएगा आपके पास। एस, तो एस का मान क्या था बोलो, आप बोलोगे सर डेल बार ले लो यहाँ से, क्या आ जाएगा 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3, आएगा क्या आएगा। अब आगे देखो S माइनस ए, ध्यान से देखना S माइनस ए। अब S माइनस ए का मान ये रहा, जब मैं इसमें से देखना S माइनस ए का मान घटाऊंगा क्या 2 डेल अपॉन H1, ये घटाऊंगा, तो देखना एक बार, यहाँ तो डेल अपॉन H1 ये किसका है प्लस का है, ये किसका है माइनस का 2 डेल अपॉन H1, तो क्या बचेगा माइनस का डेल अपॉन H1 बचेगा क्या, हाँ सर बचेगा। तो अब एक काम करता हूँ मैं साथ में, क्या मैं इसको एक स्टेप में लिख रहा हूँ, डेल सबसे कॉमन ले रहा हूँ बार, तो डेल मैंने बार कॉमन ले लिया, इनटू में डेल मैंने बार ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1/H1 प्लस का 1/H2 प्लस का 1/H3। ये बात समझ में आ गई क्या, हाँ सर आ गई। ध्यान रखना इस बात का, मैंने क्या किया, मैंने सीधा घटा दिया, यहाँ पर प्लस का डेल अपॉन H1 है और माइनस का 2 डेल अपॉन H1 है, इसका मतलब माइनस का डेल अपॉन H1 बच गया, डेल बार ले लिया, तो माइनस का 1/H1 प्लस का 1/H2 प्लस का 1/H3। इसी प्रकार ध्यान से देखना, जब मैं इसमें से किसका मान घटाऊंगा 2 डेल अपॉन H2 घटाऊंगा, समझ आगे बात, डेल बार ले लो, डेल बार ले लिया। अब की बार क्या होगा 1/H1 माइनस में आ जाएगा क्या, माइनस में 1/H2 और प्लस में 1/H3। इसी प्रकार मैंने क्या किया, डेल बार ले लिया आगे वाले से, ध्यान रखना, और क्या आ जाएगा 1/H1 माइनस 1/H2 और प्लस 1/H, सॉरी ये माइनस प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ठीक है 1/H3। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला है। अब एक काम करना, हल आप खुद से करना, देखो डेल 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 कितनी बार है 4 बार है, इसका मतलब पावर 4 है, तो बार कितना आ जाएगी पावर 2, तो पावर 2 यहाँ भाग ले रहा हूँ पावर 2। अब मैं यहाँ से डेल मिटाता हूँ यहाँ से, ध्यान रखना। तो ये एक स्टेप मैंने बोर्ड पर जगह नहीं है, इसके लिए मैंने एक स्टेप सीधा लिख दिया। तो अब मुझे बताओ क्या बताओगे, डेल से डेल कट गया, तो अपने पास क्या जाएगा 1/डेल बराबर अंडर रूट 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 इंटू में माइनस का 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। इसी प्रकार यहाँ H2 वाला माइनस का आ जाएगा और यहाँ H3 वाला माइनस का आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है किसका, जब आपको तीनों हाइट दे रखी है H1 H2 H3 और एरिया पूछ ले, तो इस टाइप से अपने को मान रखना है। तो एक बार मैं साइड में हो रहा हूँ, इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। चलें आगे, हाँ सर आगे चलो। नेक्स्ट अगली बात क्या हो सकती है, ध्यान से देखो। तो अगली बात अपने पास ये हो सकती है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बात करता हूँ एक्स सर्किल की। किसकी बात करता हूँ मैं, एक्स सर्किल की। एक्स सर्किल में रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना, ट्राइंगल का त्रिभुज से संबंधित वृत्त, ठीक है। हर चीज़ का बेसिक बताया मैंने आपको, इससे आपकी चीज़ें पूरी क्या हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। चलो आप मुझे बताओ नेक्स्ट अगली बात क्या हो सकती है, ध्यान से सुनना, डायग्राम देखना पहले ध्यान से। ये अपने पास सर्किल है, एक्स सर्किल बना दो, इसके अंदर क्या बना दो, एक्स सर्किल। ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। कुछ बातें काम की बातें ध्यान से सुनना।
यहां पर क्या है, ये सर्किल है, सर्किल थोड़ा ढंग से बनाना, ठीक है। ये सेंटर है इसका, ये सेंटर, इसको मैंने क्या मान लिया I1। ध्यान रखना शीर्ष ए के सामने सेंटर I1, शीर्ष बी के सामने I2 और शीर्ष सी के सामने सेंटर I3 मानते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ से यहाँ तक ये कोण 90 डिग्री का, इसको रेडियस मानता हूँ R1 और ये कोण 90 डिग्री का, रेडियस क्या है R1, ये लो R1। अब ध्यान रखना इस बात का, किस बात का, ध्यान से देखो, ये जो सेंटर होता है, एक्स सर्किल का सेंटर होता है वो क्या होता है, एक्स सर्किल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, इन दोनों कोणों का तो क्या है बाह्य कोण समद्विभाजक। ये बात बहुत ही गौर से सुन लेना, कॉपी में लिख लेना। जो इसका सेंटर है, एक्स सर्किल का जो सेंटर है वो क्या है, इन दो बी और सी का, कोण बी और सी का तो क्या है बाह्य कोण समद्विभाजक, और कोण ए है उसका क्या है अंतः कोण समद्विभाजक। ध्यान रखना इस बात का। ये तो एंगल क्या आएगा a/2, ये भी क्या आएगा a/2। अब ध्यान से देखो, इसको मान लो मैंने क्या मान लिया C, इसको मैंने मान लिया पॉइंट को D, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया E, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया F। ठीक है, ठीक है। A के सामने की साइड स्मॉल a, B के सामने स्मॉल b, C के सामने स्मॉल c। अब थोड़ा ध्यान से देखना, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथली है, आसान है। कैसे, देखो आप मुझे बताओ, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का, ये भी रेडियस R1 मान लो इसको। ठीक है, ठीक है। ये I1। आपको मैंने क्या बताया, ये जो सेंटर है ये क्या है, कोण B और कोण C, कोण B और कोण C का तो क्या है बाह्य कोण समद्विभाजक, और कोण A का क्या है अंतः कोण समद्विभाजक। ध्यान रखना। कैसे, देखो अब मुझे बताओ ये कोण कितना है, आप बोलोगे सर ये कोण C है, तो ये कोण C है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण कितना हो गया, आप बोलोगे सर ये पूरा कोण हो गया 180 डिग्री माइनस C। हो गया, क्या हो गया, क्यों, ये एक स्ट्रेट लाइन है, पूरा एंगल 180 डिग्री का। अब ये क्या है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका हाफ कर दो, इसका हाफ, इसका हाफ, तो ये कोण कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 90 डिग्री माइनस C/2। आया कि नहीं आ गया, हाँ सर आ गया। तो ये कोण कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस C/2, 90 डिग्री माइनस C/2, और ये भी 90 डिग्री माइनस C/2, ये एंगल आ गया, आ गया। इसी प्रकार ये कोण कितना है B है, तो ये कोण कितना बच गया यहाँ से यहाँ तक, आप बोलोगे सर ये बच गया 180 माइनस B। अब ये एंगल बाई सेक्टर ये इसके बराबर है, तो ये हाफ कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस B/2, 90 डिग्री माइनस B/2, और ये भी 90 डिग्री माइनस B/2। आगे बात समझ में, हाँ सर आ गई। तो ध्यान रखना ये जो सेंटर है ये कोण B और कोण C का तो क्या है बाह्य कोण समद्विभाजक, और कोण A का क्या है अंतः कोण समद्विभाजक। ये यहाँ पर मिलते हैं, ये सेंटर होता है I1। ठीक है सर, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, क्या यहाँ से रिजल्ट क्या क्या बन सकते हैं वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात, डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन गया, ये आसान बातें हैं, ध्यान रखना, और कुछ नहीं है इसमें। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये कोण 90 माइनस C/2, 90 माइनस C/2। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार मैं साइड में इसको मिटा देता हूँ। अब देखो इसका रिजल्ट क्या क्या बनेगा। तो आपको मैं बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ, लास्ट क्लास में R1 का मान क्या आया था, आप बोलोगे सर del/S-A। R2 का मान क्या आया था, del/S-B। अरे याद है क्या, याद है, कैसे आया था, समझाया था बेसिक इसका। R3 का मान क्या आया था, del/S-C आया था। तो अब देखो R1, R2, R3 के मान क्या क्या हो सकते हैं, अभी अपने देखते हैं। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं R1, R2, R3 के मान क्या क्या हो सकते हैं। अब यहाँ से शुरुआत करता हूँ मैं, देखो यहाँ से, चलो आप मुझे बताओ R1 का मान ये del/S-A। थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे लगाओगे ध्यान से देखना। आप मुझे ये बता दो कि R1 बराबर डेल का मान क्या होता है, सबको पता है √S, S-A, S-B, S-C होता है क्या, हाँ सर होता है। अपॉन में क्या पड़ा है S-A, इसको मैं क्या लिख दूँ √S-A लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर लिख सकते हो। अब मुझे क्या चाहिए, ऊपर नीचे मैंने क्या किया √S से गुणा भाग कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो R1 बराबर क्या आएगा, ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ ये भी √S गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा S, हो गया क्या, हो गया। अब मुझे बताओ √S-A
बाहर रख लो तो रूट एस माइनस एक, एक से ये कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखना, अंदर बचेगा एस माइनस बी और यहाँ क्या बचेगा एस माइनस सी, और अपोन में अपने पास एक ये पड़ा है एस और यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, बोलो एस माइनस ए रूट में। अरे आएगा कि नहीं आएगा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऊपर नीचे रूट एस से गुणा भाग कर दिया। तो अब ध्यान से देखना, क्या रूट एस एस कर दिया अंदर। अब देखो एक रूट एस माइनस ए, एक रूट एस माइनस ए, इससे कैंसिल हो गया, हाँ हो गया। ऊपर क्या बच गया एस माइनस बी, एस माइनस सी बच गया, और नीचे अपने पास क्या पड़ा है, रूट में एस और एस माइनस ए, एस माइनस ए पड़ा है। ठीक है, अब मुझे बताओ सारे मिलकर R1 बराबर एस इंटू ये मान किसका है, हाँ सर ये मान हमको पता है, ये मान tan a/2 का है। अरे है क्या, हाँ सर है। तो अब एक बार एक काम करो, ये R1 का मान आपके सामने क्या आ गया, एस tan a/2। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, फिर थोड़ा आगे चलता हूँ मैं। आगे देखो और कौन से मान इसके अपने निकाल सकते हैं, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आगे और मान क्या क्या हो सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, R1 के मान क्या क्या हो सकते हैं, वो सारे मान अपने अभी सीखते हैं। चलो बताओ, अब मुझे इस बात का पता लग गया कि R1 का मान मेरे पास क्या आया, S इंटू tan a/2 आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। तो अब मुझे बताओ अगर ये मान आ गया तो इससे आगे आप सिमेट्रिसिटी लगा सकते हो इसी प्रकार। अब बोलो R1 है तो a/2 S tan a/2, R2 है तो S tan b/2 हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। R3 का मान S tan c/2 हो सकता है। तो R1 R2 R3 के मान ये भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो गया हूँ। अब अपने चलते हैं आगे की तरफ। तो अब देखो आगे अपने पास क्या क्या चीज़ें और देखते हैं, R का मान और क्या क्या हो सकता है। ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। और आगे बढ़ने से पहले एक काम करो, थोड़ा डायग्राम की तरफ देखो, कैसे ध्यान से देखो। ये साइड बी से लेकर सी तक क्या मानी मैंने, ए। तो ए बराबर क्या है, बी डी प्लस सी डी। ए बराबर क्या है, बी डी प्लस सी डी। अरे है क्या, हाँ सर है। थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग कैसे, यहाँ पर देखो त्रिभुज देखो आप कौन सा, बी डी आई वन। त्रिभुज कौन सा, बी डी आई वन। ठीक है, और एक त्रिभुज देखो आप कौन सा, सी डी आई वन। कौन सा त्रिभुज, सी डी आई वन। दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर दे रहा है। एक तो कौन सा, बी डी आई वन, एक कौन सा, सी डी आई वन। दिखाई दे रहा है। इसमें लगाओ tan, तो ये क्या आ जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस b/2। सबको पता है tan क्या होता है, लंब बटे आधार। tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब अपने पास कितना है, R1, और आधार कितना है, BD। कितना है, BD। अरे है क्या, है। तो एक काम करो, क्या ध्यान से देखना, BD का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर BD का मान आ जाएगा R1/tan 90 डिग्री माइनस b/2। आ गया। सबको इस बात का पता होगा, किस बात का, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कोट b/2 हो जाएगा 1/कोट b/2। तो इसको मैं क्या लिख दूँ, R1 tan b/2। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर इसको आप लिख सकते हो। ठीक है। इसी प्रकार आप एक काम करो, त्रिभुज सी डी आई वन में क्या लगाओगे, tan। तो tan लगाएंगे, tan 90 डिग्री माइनस c/2 बराबर क्या आएगा, आप बोलोगे सर बराबर आएगा R1/CD। तो यहाँ से CD का मान सीधा बताओ क्या आएगा, तो CD का मान सीधा बताओ क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर R1 tan c/2। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो R1 का मान, CD का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से R1 tan c/2। इसी प्रकार मैंने ये मान सीधा लिख दिया है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अब एक काम करो, यहाँ से देखो A का मान, बोलो यहाँ से A का मान मेरे पास क्या आया, BD। तो BD का मान क्या आया, R1 क्या आया, बोलो tan b/2 आया, क्या आया। CD का मान मेरे पास क्या आया, R1 tan c/2 आया, क्या आया। अब थोड़ा इससे आगे इसको हल करना है, बस और कुछ नहीं है। हल करते अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हल करते हैं इसको, देखो इसका डेरिवेशन क्या आएगा।
तो आप मुझे बताओ, जब इसको अपने हल करेंगे तो यहाँ से a बराबर r1 मैंने कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा tan b/2 प्लस tan c/2। tan क्या होता है बोलो, तो आप बोलोगे सर साइन b/2 अपॉन कोस b/2। अरे tan होता है क्या, हाँ सर होता है। अब बताओ tan तो क्या आ जाएगा साइन c/2 अपॉन में क्या आ जाएगा साइन कोस c/2 आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो a बराबर क्या आ जाएगा r1 इंटू में। अब मुझे बताओ क्या बताओगे, थोड़ा इसको हल करते हैं इसको। ये लो, नीचे क्या आ जाएगा कोस b/2 कोस c/2 आया क्या, हाँ सर आया। तो एलसीएम आ गया, इसका एलसीएम आ गया। कोस b/2 है तो यहाँ पे पास क्या आ जाएगा, देखो साइन b/2 इंटू कोस c/2 प्लस, बताओ आगे, यहाँ कोस c/2 है तो क्या आ जाएगा कोस b/2 इंटू साइन c/2 आएगा क्या, हाँ सर आएगा। अब यहाँ से थोड़ा और हल करो, उसको a बराबर क्या आ जाएगा r1। अब ऊपर देखना रहे, ऊपर अपने पास क्या है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो क्या है साइन a प्लस b का फॉर्मूला, तो साइन b प्लस c/2 का फॉर्मूला है कि नहीं है, हाँ सर है। और अपॉन में अपने पास क्या पड़ा है कोस b/2 और कोस c/2, अरे है कि नहीं है सर है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इसको मैं मिटाता हूँ, ऊपर से जगह कम है देखो। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं आगे की तरफ। एक छोटी सी बात सबको पता है, इस बात का मैंने आपको बताया था, ये ट्राइंगल है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा पाई। यहाँ से क्या आ जाएगा b प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा पाई प्लस a आएगा, क्या आएगा 2 का भाग 2 का भाग 2 का भाग। तो ये क्या आ जाएगा b प्लस सी बटा 2 बराबर पाई बटा 2 90 डिग्री प्लस a, सॉरी प्लस नहीं ये माइनस a माइनस आ गया। दोनों तरफ साइन है क्या, तो साइन ले लो, तो क्या आ जाएगा साइन b प्लस सी बटा 2। अब मुझे बताओ क्या बताओगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो कोस a/2 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो ध्यान रखो, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें मैं मान रखता हूँ, अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो यहाँ से आगे बेसिक से बताने से आपकी चीज़ें पूरी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, और इसमें कुछ नहीं है अभी। तो एक बार मान रख दो a बराबर r1, ऊपर देखो साइन b प्लस सी बटा 2, इसका मान क्या आ जाएगा कोस a/2। और कोस a/2 है क्या है, अपॉन में क्या पड़ा है कोस b/2 कोस c/2, अरे है क्या, हाँ सर है। तो अब एक काम करो, इसको मिटाता हूँ मैं। अब देखो रिजल्ट अपने पास क्या आएगा, ध्यान से देखो। प्रॉपर आप नोट्स बनाने के बाद चीज़ें बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब r1 का मान बताओ, तो r1 का मान क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई a कोस b/2 कोस c/2 अपॉन में क्या आ जाएगा कोस a/2। ये अपने पास r1 का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। अब r2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। r1 सुनो, ऊपर a तो कोस a/2, अगर b तो नीचे क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर कोस b/2। इसी प्रकार कोस b/2 आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा कोस a/2 कोस c/2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसी प्रकार बोलो r3 का मान क्या आ जाएगा c अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा कोस c/2, ऊपर क्या आ जाएगा कोस a/2 कोस b/2 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो ध्यान रखना, r1 का मान a कोस a/2 कोस c/2 अपन कोस a/2, और r2 का मान b कोस a/2 कोस c/2 अपन कोस b/2, और r3 का मान c कोस a/2 कोस b/2 अपन कोस c/2। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये r1 r2 r3 के ऐसे भी मान आप निकाल सकते हो। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, देखो और मान क्या क्या हो सकते हैं यहाँ से आगे। चलो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, ध्यान से सुनो। ये किसका मान है, r1 का मान। तो r1 का मान चलो साइड में यहाँ लिख देता हूँ। r1 का मान मेरे पास क्या आ जाएगा, बोलो a कोस b/2 कोस c/2 अपॉन में कोस a/2 आ गया, क्या आ गया। ये r1 का मान मेरे पास आ गया। अब थोड़ा एक काम करते हैं, आपको मैंने एक बात बताई थी, क्या अगर ध्यान है तो r का मान क्या होता है a अपॉन 2 साइन a, b अपॉन 2 साइन b, c अपॉन 2 साइन c। याद आ रहा है, क्या आ रहा है। अब a का मान यहाँ से निकालो, a का मान, तो a का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर a का मान आ जाएगा
2r साइन ए। अरे ए का मान आ जाएगा क्या? हाँ सर आ जाएगा। मान रखो r1 बराबर ए का मान बोलो, ए का मान कितना है रे? 2r साइन ए है क्या? है। ऊपर क्या पड़ा है? कोस b/2 कोस c/2 और अपोन में क्या पड़ा है? कोस a/2 पड़ा है क्या? पड़ा है। अब r1 बराबर, अब ये बताओ 2r साइन ए को मैं क्या लिख दूं? 2 साइन a/2 कोस a/2 लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख सकते हो। आगे क्या है? कोस b/2, आगे क्या है? कोस c/2 और अपोन में क्या पड़ा है? कोस a/2 पड़ा है क्या? पड़ा है। कोस a/2 से कोस a/2 कट गया। तो अब मुझे बताओ रिजल्ट फाइनल क्या आया? r1 बराबर, चेक करना, 2 दूनी 4 तो 4r। अब देखो क्या आ जाएगा? साइन a/2 आ गया, कोस b/2 आ गया, कोस c/2 आ गया। तो ये r1 का मान है, r1 का मान है, r1 का मान। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लो। अब पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो गया हूँ। अब देखो आप r1, r2, r3 के मान क्या क्या अपने पास हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से देखते जाओ। इनके मान हर बच्चे को आने चाहिए भाई, और सीधे याद रहने चाहिए। एग्जाम में ये नहीं कैसे बेसिक से करेंगे, एग्जाम में सीधे याद रखने हैं। जब बार बार प्रश्न करेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो r1 का मान यहाँ से क्या आया बताओ? आप बोलोगे सर 4r क्या आया? साइन a/2 कोस b/2 कोस c/2 आया क्या? आया। तो ये किसका मान आ गया? r1 का। क्या आ गया? 4r साइन a/2 कोस b/2 कोस c/2 आ गया, आ गया। अब मुझे बताओ r1 है तब a/2 साइन के साथ, r2 है तो 4r क्या आ जाएगा बोलो? कोस a/2। ये क्या आ जाएगा? साइन b/2। ये क्या आ जाएगा? कोस c/2। r3 का मान बोलो क्या आ जाएगा? 4r क्या आ जाएगा? कोस a/2 क्या आ जाएगा? कोस b/2। और अब की बार r3 तो ये क्या आ जाएगा? साइन c/2 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। तो ये सिमेट्रिसिटी से आप डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर सकते हो, ध्यान रखना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो r1 का मान 4r, r1 है तो साइन a/2 कोस b/2 कोस c/2, r2 है तो 4r कोस a/2 साइन b/2 कोस c/2, और r3 है तो 4r कोस a/2 कोस b/2, और r3 है तो साइन c/2। ये रिजल्ट r1, r2, r3 के मान सीधे आपके याद रहने चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे फॉर्मूले हर बच्चे के याद हो गए होंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे देखो किस किस टाइप से फॉर्मूले और बन सकते हैं, इनके रिजल्ट और क्या आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको मिटाता हूँ मैं। आगे देखो नेक्स्ट अब इसके अंदर आपस में रिजल्ट क्या बनेंगे, ध्यान से देखते जाओ। ये रिजल्ट हर बच्चों के जीभ के ऊपर होने चाहिए। कैसे? देखो, आपको मैंने ये बता दिया है, क्या बता दिया है? r का मान क्या होता है? डेल बाई एस। r1 का मान क्या होता है? डेल अपॉन एस माइनस ए। r2 का मान क्या होता है बोलो? डेल अपॉन एस माइनस बी। याद है ना? याद है। r3 का मान क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर डेल अपॉन एस माइनस सी। अब देखते जाओ क्या क्या रिजल्ट अपने और सीखते हैं। ये मान सारे आपको सिखा चुका हूँ फुल बेसिक के साथ। अब ये बार बार ये नहीं है कि सर इनका बेसिक, अब आपके डायरेक्ट ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब एक काम करता हूँ मैं, कुछ रिजल्ट यहाँ से निकलते हैं। मैं क्या करता हूँ? इन सबको इंटू करता हूँ, इंटू। तो देखो कैसे? r1, r2, r3, इन सबको सब इंटू करेंगे तो इनका मान क्या आएगा? डेल स्क्वायर आएगा। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये मान ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। कैसे आएगा अभी देखते हैं। या एक काम करो, यहाँ से r का मान पूछ ले तो क्या आएगा बोलो? तो आप बोलो सर डेल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा? r1, r2, r3 आ जाएगा क्या? आ जाएगा। अगर यहाँ से सीधा डेल का मान पूछ ले तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट क्या आ जाएगा? r1, r2, r3। तो ध्यान रखना, आपको उलझाने के लिए कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। तो अब ये चीज़ कैसे आई, अब आपको समझा रहा हूँ मैं। इसका बेसिक क्या होगा, ये मान आप सबके याद हैं। अब डायरेक्ट मान रखो, अपने पास आंसर आते जाएंगे। कैसे आते जाएंगे? ध्यान से देखो। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो यहाँ से आगे आप मुझे बताओ, सबसे पहले मैंने क्या किया? इन सबको इंटू कर दिया। किसको? r1, r2, r3, इन सबको इंटू कर दिया। तो r का मान कितना है? डेल बाई एस इंटू r1 का मान कितना है? डेल अपॉन एस माइनस ए। r2 का मान कितना है? डेल अपॉन एस माइनस बी। और r3 का मान कितना है? डेल अपॉन एस माइनस सी। अरे है क्या? हाँ सर है। अब एक काम करो, अब इसका मान अपने को चाहिए, निकालते हैं। तो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इंटू करते हैं, डेल 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 डेल।
डेल की पावर 4। नीचे क्या आ गया, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आ गया क्या? हाँ सर आ गया। सबको पता है किस बात का, डेल बराबर क्या होता है? आप बोलोगे सर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो डेल स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये डेल स्क्वायर का मान होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो ये किसका मान है भैया? आप बोलोगे सर ये डेल स्क्वायर का मान है, ये डेल स्क्वायर का मान है। 4 से 2 बार कट गया, तो जब इसको इंटू किया अपने R1, R2, R3 को इंटू किया तो अपने पास क्या आया? डेल स्क्वायर आया। अब ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे के दिमाग में फिट रहना चाहिए कि ये होता है। क्यों होता है? आपको मैंने सिखा दिया है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। ये आसान है, आसान है, आसान है, सबको आनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल आर का मान पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो क्या करोगे? डेल स्क्वायर अपॉन R1, R2, R3 भाग में आ जाएगा इसके, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ठीक है। चलो आगे। हाँ सर आगे चलिए। नेक्स्ट देखो, अब ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपके पहले से याद होगी तो क्या होगा? ये होगा आपका सीधा टाइम बच जाएगा और चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगला रिजल्ट क्या होता है? 1/R क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। हर बच्चे के ये रिजल्ट ऐसे हैं जो हर बच्चे के जीप पर होने चाहिए। तो अब एक काम करता हूँ, ये सर आया कैसे? ऐसे आया, मान रख दो, सीधा आ गया बस। इसको इसमें मान रखो और ये प्रूव कर लो ये होता है क्या। अब बताओ 1/R1, तो इसको उल्टा कर दूँ तो क्या लिख दूँ? S माइनस ए अपॉन डेल लिख दूँ, क्या लिख दिया। उल्टा कर दो इसको, S माइनस बी अपॉन डेल लिख दूँ, क्या लिख दिया। इसको उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा? S माइनस सी अपॉन डेल। आ गया क्या? आ गया। अब मुझे बताओ लघुत्तम क्या आ गया? आप बोलो सर डेल आ गया। ऊपर S माइनस ए प्लस S माइनस बी प्लस S माइनस सी। आ गया क्या? हाँ सर आ गया। S S S 3S माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस ए, या एक काम करो माइनस बाहर ले लो कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या आ जाएगा? डेल। सबको इस बात का पता है क्या कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है? 2S होता है। क्या होता है? 2S। तो अब मुझे बताओ यहाँ से क्या आ गया? 3S माइनस 2S अपॉन डेल। ये क्या आ गया? S बाई डेल। आपको मैंने क्या बताया था? R बराबर क्या होता है? डेल बाई S। तो ये S बाई डेल है, तो 1/R बराबर क्या आ जाएगा? S बाई डेल। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। तो S अपॉन डेल क्या हो जाता है? 1/R हो जाता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला रिजल्ट अपने पास क्या आएगा? ध्यान से देखो। तो ये रिजल्ट हैं जो कि हर बच्चे के डायरेक्ट याद रहने चाहिए। चलो अब अगला रिजल्ट देखो यहाँ से, R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R बराबर होता है 4 कैपिटल R। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। ये रिजल्ट आपके सीधे याद रहने चाहिए, ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है बता रहा हूँ मैं। R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R बराबर क्या होता है? 4R। अब एक काम करो, क्या करोगे? यहाँ पर मान रख दो सीधा। तो मान कैसे रखेंगे? R1 का मान बोलो तो आप बोलोगे सर डेल अपॉन S माइनस ए। रख दिया, क्या रख दिया। R2 का मान डेल अपॉन S माइनस बी। रख दिया, क्या रख दिया। R3 का मान बोलो डेल अपॉन S माइनस सी। रख दिया, क्या रख दिया। माइनस R का मान डेल बाई एस, डेल बाई एस। अब इसके बराबर क्या होता है? 4 कैपिटल R। प्रूव करते हैं, देखो कैसे। अब मुझे बताओ क्या सबसे बार कॉमन क्या आ गया? डेल बार कॉमन आ गया। आ गया क्या? आ गया। पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का। तो क्या आ जाएगा? S माइनस ए, S माइनस बी। आ गया क्या? हाँ सर आ गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा? S माइनस ए, तो S माइनस बी प्लस S माइनस ए। आ गया क्या? आ गया। ये लो, इसको एक साथ बंद कर दो, प्लस इसको एक साथ लो। डेल बार ले लिया था S माइनस सी। यहाँ S माइनस सी है तो S माइनस S है तो S माइनस सी, तो S माइनस माइनस प्लस, ये इससे कट गया। ये लो। अब ये बताओ क्या बताओगे? ध्यान से सुनना। यहाँ अपने पास कितना आ गया? S प्लस S कितना आ गया? 2S माइनस ए माइनस बी। ये मान आ गया ऊपर क्या? अरे S प्लस S 2S माइनस ए माइनस बी। तो सबको इस बात का ध्यान होगा, किस बात का? 2S बराबर क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी। तो 2S माइनस ए माइनस बी बराबर सी। इसको मैं इस तरफ लेके आ गया। तो ये अभी देखो ये मान किसका है? आप बोलोगे सर ये मान किसका है? ये मान सी का है। और ये मान किसका है? सी का। तो सी यहाँ, सी यहाँ, सी को बाहर ले लो तो अपने पास क्या आ जाएगा? डेल सी बार आ गया। अरे आ गया क्या? आ गया। और अपोन में क्या पड़ा है अपने पास? इसका लघुत्तम लो है S माइनस सी, S माइनस ए, S माइनस बी।
एलसीएम ले लिया क्या, इसका एलसीएम ले लिया। तो यहाँ बताओ s माइनस ए एस माइनस बी, एस माइनस ए एस माइनस बी क्या आ गया, एस माइनस सी आ गया क्या, हाँ सर आ गया, प्लस एस माइनस सी है तो यहाँ क्या आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब थोड़ा इसको हल कर दो, बस हल करते रिजल्ट आ जाएगा। कैसे हल करेंगे देखो, अब डेल सी अपॉन में क्या पड़ा है एस, देखो यहाँ से एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, आपको मैंने बताया था अभी इसका मान क्या होता है, आप बोलोगे सर इसका मान होता है डेल स्क्वायर, अरे इसका मान क्या होता है डेल स्क्वायर, तो ये लो नीचे क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर, डेल से डेल कट गया। अब देखो इंटू करो इसको, इससे गुणा एस स्क्वायर माइनस एस सी आ गया क्या, प्लस एस से गुणा एस स्क्वायर माइनस एस ए आ गया, माइनस बी से गुणा माइनस का एस बी माइनस माइनस प्लस ए बी आ गया क्या, आ गया। अब एक काम करो, क्या क्या बच गया, सी अपॉन यहाँ क्या आ गया डेल। अब मुझे बताओ एस स्क्वायर कितना हो गया 2s² माइनस का, एक काम करो माइनस का एस बार ले लो, माइनस का एस बार ले लिया, यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी आ गया क्या, हाँ सर आ गया, प्लस का ए बी, ठीक है ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है 2s। अब मुझे बताओ ये 2s² प्लस का और ये माइनस का 2s², ये से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा ABC अपॉन डेल, अरे आएगा क्या, हाँ सर आएगा। आपको मैंने क्या प्रूव कराया था, आपको मैंने प्रूव कराया था किस बात का ध्यान रखना, कैपिटल R क्या होता है ABC अपॉन 4 डेल, बताया था क्या, बताया था। तो ये 4 है, ये कहाँ जाएगा, ये 4 यहाँ आ जाएगा यहाँ, तो ABC अपॉन डेल है, उसका मान कितना होता है 4 कैपिटल R, अरे होता है क्या, हाँ सर होता है। ये इसका फुल डेरिवेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें कुछ नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट अगला पॉइंट अपने पास क्या हो सकता है देखो। तो ये रिजल्ट ऐसे हैं जो कि हर बच्चे को डायरेक्ट आने चाहिए भी। तो अगला रिजल्ट अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो। आपको पता लग गया होगा सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के अलावा मैं आपसे कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगला रिजल्ट क्या होगा अपने पास, s² बराबर क्या होगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो एक काम करो, वही बात मान रख दो, सीधा रिजल्ट आ जाएगा। कैसे देखो, इसको प्रूव करते हैं। मान रखो यहाँ पर R1 R2, तो R1 R2 गुणा करना है, डेल गुणा डेल क्या हो जाएगा ऊपर, बोलो सीधा बोलो डेल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा s माइनस ए एस माइनस बी आएगा क्या, हाँ सर आएगा। R2 R3 इंटू कर दो, ऊपर क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा s माइनस बी एस माइनस सी आएगा क्या, हाँ सर आएगा। R3 और R1 गुणा कर दो, क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा s माइनस ए एस माइनस सी आएगा क्या, हाँ सर आएगा। एक काम करो, अगली स्टेप क्या आएगी, इसका लघुत्तम ले लो, क्या आएगा s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, लघुत्तम आ गया क्या, आ गया। अब मुझे बताओ डेल स्क्वायर बार ले लो, डेल स्क्वायर बार ले लो, डेल स्क्वायर बार ले लो, बार ले लिया डेल स्क्वायर, ठीक है, सब में तीनों में कॉमन है, बार ले लिया। एस माइनस ए एस माइनस बी, एस माइनस ए एस माइनस बी क्या आ गया एस माइनस सी, प्लस एस माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस बी एस माइनस सी क्या आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस ए एस माइनस सी क्या आ जाएगा एस माइनस बी, आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब एक काम करेंगे, क्या, ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ s प्लस s कितना हो जाएगा 3s, तो डेल स्क्वायर इंटू में 3s माइनस माइनस बार ले लिया, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है 2s, a प्लस बी प्लस सी का मान 2s अपॉन नीचे क्या पड़ा है s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब आपका दिमाग चल गया होगा सर ऊपर नीचे s से गुणा कर दो, क्यों, क्योंकि अपने पास नीचे फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ऊपर तो क्या बन गया डेल स्क्वायर इंटू 3s में से 2s गया s इंटू एस अपॉन में नीचे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये क्या बन गया डेल स्क्वायर बन गया, इससे ये कट गया, s गुणा s क्या होता है s स्क्वायर। ये अपना रिजल्ट प्रूव हो गया है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलें आगे देखो, अगला रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखो। तो आसान रिजल्ट हैं जो कि हर बच्चे को पहले से आने चाहिए, ऐसा होता है ऐसा होता है। नेक्स्ट देखो आप, अगली बात इसमें क्या होती है, अगली बात इसमें ये है 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA बराबर 1/2
टू कैपिटल आर स्मॉल आर। कैसे, देखो सभी को इस बात का पता है ना, किस बात का, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है 2s। कैपिटल आर का मान क्या होता है a b c अपॉन 4 डेल। स्मॉल आर का मान क्या होता है डेल बाई एस। ये सारे मान आपको मेरे सिखाए हुए हैं, ध्यान से देखना। यहाँ से एलसीएम क्या आ गया अपने पास, आप बोलोगे सर a b c आ गया, तो यहाँ आ गया c, b c है तो a और c है तो b आ गया। मैं क्या करता हूँ, इसको प्रूव करता हूँ और इसको इसके बराबर प्रूव करते हैं। अब मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी, इसका मान आप क्या बोलोगे, इसका मान आ गया 2s। और कितना आ गया 2s, कितना आ गया 2s, आ गया क्या, आ गया। अब नीचे क्या पड़ा अपने पास, a b c पढ़ा है, क्या पढ़ा है। अब 2 गुणा s का मान रखो रहे, s का मान रखो, s का मान। अब s का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से बोलो डेल बाई आर। s का मान कितना आ जाएगा रे, डेल बाई आर। आ गया क्या, आ गया। ए बी सी का मान रखो यहाँ से, ए बी सी का मान, तो यहाँ से ए बी सी का मान आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी सी बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर 4 डेल। आ गया क्या, आ गया। तो ए बी सी का मान क्या आ जाएगा, कैपिटल आर 4 इंटू डेल। डेल से डेल कट गया, 2 दूनी 4 बराबर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1/2 कैपिटल आर स्मॉल आर। आया कि नहीं आ गया, हाँ सर आ गया। तो कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया। ये इसका रिजल्ट है जो हर बच्चे के याद रहना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगला रिजल्ट अपने पास क्या आएगा, ध्यान से देखो। तो अगला रिजल्ट देखो इसमें, तो ये वो बातें हैं जो कि हर बच्चे को पहले से आनी चाहिए। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो रिजल्ट अपने पास बनेगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखो। 1/r² 1/r1² प्लस 1/r2² प्लस 1/r3² बराबर क्या होता है भैया, a² प्लस b² प्लस c² अपॉन डेल का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो इसके ऊपर, इसको अपने क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। बहुत आसान काम है, कुछ नहीं करना, सिर्फ मान अपने को रखना है। अब एक काम करो, क्या, ध्यान से देखना। 1/r, इसमें मान रखो, ये प्रूव करते हैं 1/r²। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ, साथ में वर्ग कर रहा हूँ, साथ में उल्टा कर रहा हूँ, ध्यान रखना। साथ में वर्ग, साथ में उल्टा, क्या आ जाएगा बोलो। अब आप बोलोगे सर ये आ जाएगा s² अपॉन डेल स्क्वायर, आ जाएगा क्या, प्लस। यहाँ बोलो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर s माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर। यहाँ बोलो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर s माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर। और यहाँ बोलो क्या आ जाएगा, s माइनस c का होल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। अब एक काम करते हैं, क्या, ध्यान से देखो। 1 अपॉन डेल स्क्वायर, सब में कॉमन आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो s² प्लस होल स्क्वायर खोल दो, तो s² प्लस a² माइनस 2as प्लस s² प्लस b² माइनस 2bs प्लस s² प्लस c² माइनस 2cs। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब एक काम करते हैं, क्या क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डेल स्क्वायर। अब देखो s², 2s², 3s², 4s², यह आ जाएगा 4s² माइनस। अब एक काम करते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का s कॉमन ले लो या माइनस का 2s ले लो, माइनस का 2s ले लिया, ले लिया। कहाँ से, यहाँ से और यहाँ से माइनस का 2s ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा क्या, हाँ सर बचेगा। ठीक है, ठीक है। a² प्लस b² प्लस c² प्लस में a² प्लस b² प्लस का c²। आएगा क्या, आएगा। अब ये बताओ a प्लस b प्लस c का मान कितना है 2s। अरे कितना है इसका मान 2s। तो देखना 4s², 2 दूनी 4, 4s², ये प्लस का ये बनेगा, कट जाएगा, कट जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा अपने पास, ये बचेगा a² प्लस b² प्लस c² अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर। ये रिजल्ट अपने पास आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो इसका मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्या, कुछ त्रिभुज बनाएंगे, उसके अंदर वृत्त बनाएंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पैरेलल ट्रायंगल क्या होता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कुछ त्रिभुजों की विशेष स्थितियां होती है, त्रिभुज कब बनेगा कब नहीं बनेगा वो पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, टोलमीज थ्योरम क्या होती है, रेगुलर पॉलीगन समबाहुभुज के फॉर्मूले क्या होते हैं। तो ये चीज़ें पढ़ने अभी बाकी है, पढ़ेंगे, इनका फुल बेसिक के साथ सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के बाद क्लास का फीडबैक जरूर देना, समझ में आया नहीं आया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।